तो एफडीआई के मुद्दे पर क्या गतिरोध टूटेगा, यही सवाल सबके जहन में। हम सीधे रुक कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जहां इस वक्त कार्रवाई शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि सुशील कुमार शिंदे और कमलनाथ Let's run the house. Let's run the house now. Question number 81, Shri Sanjay Deena Patil. कि इससे पहले सुषमा स्वराज कुछ कह रही थी, हम वो जानने की बस कुछ देर बाद कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से मुलाकात की थी। इसके अलावा विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने भी मीरा कुमार से मुलाकात की थी और उसी मद्देनजर सुषमा स्वराज का बयान काफी मायने रखता है। There is real danger that the report will meet the fate of many other committees and reports concerning the railway. तो प्रश्नकाल शुरू हो चुका है, हम आपको बता दें प्रश्नकाल शुरू हो चुका है। Proposed investment within short span of time. और सरकार सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, which will require around 1 lakh crore rupees. जी हां, 184 के अंतर्गत बहस होगी, यह खबर आ रही है सूत्रों के हिसाब से। एफडीआई पर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर रूल 184 के अंतर्गत बहस होगी, जिसमें वोटिंग का प्रावधान होगा। तो स्पष्ट हो गया है कि इससे सरकार की नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संकेत क्या, पूरी तरह सरकार नर्म दिखाई दे रही है और हमें इंतजार करना होगा इस बात के औपचारिक ऐलान का। और खबर अब यह आ रही है कि स्पीकर ने रूल 184 के अंतर्गत मोशन को एडमिट कर लिया है। अभी अभी खबर आई है कि स्पीकर ने रूल 184 के अंतर्गत मोशन एडमिट कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि वोटिंग होगी। सरकार आंकड़ों को लेकर इस वक्त आश्वस्त दिखाई दे रही है और यहां पर आप देख रहे हैं कि अब स्पीकर ने रूल 184 के अंतर्गत बहस को स्वीकार कर लिया है। हम आपको बता दें कि राज्यसभा बहरहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहां पर हंगामा हो रहा था, जिसके चलते ऐसा हुआ है। मगर अभी अभी स्पीकर मीरा कुमार ने इस बात का ऐलान किया कि धारा 184 के अंतर्गत यह मोशन एडमिट कर लिया गया है, जिसमें वोटिंग का प्रावधान है। ₹20,000 crore a year is quite an uphill task to manage. तो आपको बता दें, मंत्रणाओं का दौर लगातार आज सुबह से जारी था। पहले संसदीय कार्य मंत्री ने स्पीकर मीरा कुमार से मुलाकात की, उसके बाद खुद सुषमा स्वराज ने उनसे मुलाकात की और लगता है यहीं पर वो ब्रेक थ्रू हुआ जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अब रूल 184 के अंतर्गत अब यह बहस होगी। हम आपको बता दें कि इसमें वोटिंग का प्रावधान है, यानी कि बहस के बाद पूरा सदन जो है वो इस मुद्दे पर अपनी राय देगा वोट के जरिए। सरकार अगर अल्पमत में आ गई तो यह सरकार गिरेगी नहीं, मगर उसकी स्थायित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों की जो कोशिशें थी, उसके अंतर्गत समाजवादी पार्टी, बीएसपी, यहां तक कि टीएमसी भी सरकार के साथ दिख रही है इस मुद्दे पर। तो हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुषमा स्वराज ने कार्रवाई शुरू होने से पहले क्या कहा था। तो विपक्ष का यह कहना कि अब कोई आपत्ति नहीं है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि मामला अब समाधान की ओर बढ़ गया, यानी कि अब सुचारू ढंग से संसद की कार्रवाई चल पाएगी। हालांकि राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, मगर लोकसभा में नियम 184 के अंतर्गत बहस होगी एफडीआई पर। अब तक समय और तारीख का ऐलान नहीं हुआ। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता रीमा पराशर का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। रीमा, ये बताइए क्लिंचर क्या था, आखिर किस आधार पर यह सहमति बनी?
देखिए, कल दिन भर हमने देखा कि किस तरह से कमलनाथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने सभी दलों से बातचीत की और खासकर अब से कुछ ही देर पहले स्पीकर के साथ भी सुषमा स्वराज, जो कि विपक्ष की नेता है लोकसभा में, उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि 184 के तहत जिसमें वोटिंग का प्रावधान है उससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। स्पीकर पर पूरा मामला छोड़ दिया गया था। यही वजह है कि अभी जैसे ही हाउस शुरू हुआ है तो स्पीकर ने कहा है कि उन्हें 30 नोटिस मिले थे 184 के तहत चर्चा के लिए और वो इसे मान लेती है। सरकार ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसके पास नंबर है, अगर वोटिंग होती है तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने भी अपना रुख थोड़ा सा नरम कल कर लिया था और आज जबकि स्पीकर ने भी इसको मान लिया है तो जब हम कह सकते हैं कि हाउस लगता है कि आज तो कम से कम बहुत ही आराम से चलेगा, जैसा कि इस वक्त नजारा भी दिख रहा है। रीमा, समय और तारीख अब तक तय नहीं है, क्या इसकी टाइमिंग के बारे में हमें कुछ पता चल पा रहा है कि दोनों पक्षों के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते किसी भी दिन हो सकता है कि सोमवार को ये चर्चा शुरू हो सकती है, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो बीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है आज शाम को हो सकती है या कल हो सकती है, उसमें तय किया जाएगा। लेकिन सरकार ने जब सहमति बना दी है और विपक्ष का भी रुख थोड़ा सा नरम हुआ है, उससे यही माना जा रहा है कि अगले हफ्ते में शुरुआती समय पर यह चर्चा हो सकती है। शुरुआती हफ्ते में चर्चा हो सकती है और सरकार पूरी तरह से आंकड़ों में कम से कम संतोषजनक स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी या विपक्ष क्या हासिल करना चाहेगा? देखिए, बीजेपी शुरुआत से 184 पर अड़ी हुई थी और बीजेपी को भी ये बात पता थी कि सरकार को एम्बेरसमेंट में डालने की वो जो कोशिश कर रही है ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार के पास नंबर्स हैं। जिस तरह से डीएमके ने भी समर्थन दे दिया है, एसपी बीएसपी पहले ही सरकार को ये आश्वासन दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, ये विपक्ष भी जानता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो होने वाली है राज्यसभा में होने वाली है, वहां जैसा कि हम देख रहे हैं कि गतिरोध अभी भी बरकरार है, अभी तक तय नहीं हुआ है कि किस नियम के तहत चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो हम कह सकते हैं बीजेपी का ख्याल है कि कम से कम राज्यसभा में सरकार को कुछ असमंजस में डाला जा सके, छीछा लेदर सरकार की करने की कोशिश हो सके, लेकिन लोकसभा में कम से कम हम कह सकते हैं कि सिर्फ अपनी बात मनवाने में विपक्ष कामयाब हुआ है।